तो क्या तुम्हारी फट रही है? ओ माय गॉड गाइस, वेलकम बैक। इट इज क्रोएशिया वर्सेस अर्जेंटीना। सेमीफाइनल पहुंच चुके हैं वर्ल्ड कप के भाई। मुझे पता है यार, देखो ये प्रीव्यू वीडियो इज नॉट गोइंग टू बी लाइक अदर प्रीव्यू वीडियोस। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज जो स्टैट्स वगैरह चीजें मैं लेकर आया हूँ अपने साथ, मुझे तुम लोगों को बतानी थी। मैं इंट्रीग हो गया था, पहले मैं सोच रहा था मैं क्या ही बनाऊं प्रीव्यू के अंदर, बट जब मैंने जाके स्टैट्स वगैरह के ऊपर नजर मारी ना, मेरा दिमाग हिल गया भाई। ये दोनों टीमें आर कंप्लीट ऑपोजिट्स ऑफ प्रोबेबली व्हाट यू वुड हैव थॉट। तो वो हम उस चीज के ऊपर कवर अप करेंगे, बट दिस मैच, ओ माय गॉड। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको वर्ल्ड कप से रिलेटेड अपडेटेड रहना है तो आई हाईली रिकमेंड यू ऑल टू डाउनलोड वन फुटबॉल एप्लीकेशन। वन फुटबॉल इज माई गो टू एप्लीकेशन फॉर ऑल माई फुटबॉलिंग नीड्स। चाहे वो मैच से पहले के मेरे लाइनअप्स हो, मैच के बाद के मेरे स्टैट्स हो, मैन ऑफ द मैच, ऑल दीज इन्फॉर्मेशन आई गेट विद वन क्लिक ऑन वन फुटबॉल एप्लीकेशन। वर्ल्ड कप की हर एक टीम और हर एक प्लेयर से रिलेटेड सारे अपडेट्स तुम्हें वन फुटबॉल एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे, वो भी फ्री में। सो मेक श्योर यू हेड डाउन टू द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड वन फुटबॉल फॉर एब्सोल्युटली फ्री एंड स्टे अपडेटेड विद द वर्ल्ड कप एंड फुटबॉल ऑन योर फिंगर। तो मेरे को बहुत कुछ है बात करने को। लाइक मैंने इन जनरल एक जो कल मैंने वीडियो बनाई थी प्रेडिक्शन वीडियो, उसके अंदर मैंने काफी कुछ कवर करा कि कैसे ये दोनों टीमों का इन जनरल रन ऑफ फॉर्म रहा है इस वर्ल्ड कप के अंदर, कैसे दे हैव स्टेप्ड अप ऑन ओकेजन्स, कैसे दे हैव स्ट्रगल्ड ऑन ओकेजन्स। तो उन चीजों में मैंने जनरल बातें, जनरल टॉपअप मैंने करा था पिछली वीडियो के अंदर, तुम लोग जाके देख सकते हो तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखी है। बट यहाँ पे ना मैं शुरुआत, ठीक है हम उसके ऊपर भी आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे इन दोनों टीमों के कुछ की प्लेयर्स के ऊपर। बहुत कुछ है इन दोनों टीमों के बारे में बात करने के ऊपर, बट आई जस्ट वांट टू गेट स्ट्रेट इनटू द पॉइंट। मुझे तुम लोगों को एक इन जनरल टॉपअप नहीं देना, अगर तुम्हें चाहिए होगा तो वो तुम लोग वेट कर सकते हो, हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। मुझे पहले बात करनी है कुछ ऐसे फैक्ट्स की जो ये गेम डिसाइड कर सकते हैं एट अ वेरी हाई लेवल, बिकॉज दीज फैक्ट्स, दीज स्टैट्स हैव ब्लोन माई माइंड। क्योंकि मैं देख रहा था वर्ल्ड कप वगैरह के स्टैट्स देख रहा था, मैं इन दोनों टीमों के स्टैट्स देख रहा था, मैं इनके प्लेयर्स के स्टैट्स देख रहा था, बिकॉज आई वांटेड टू नो कि भाई वो कौन से प्लेयर्स है विच इज मेकिंग दिस टीम व्हाट इट इज राइट नाउ। अगर ये दोनों की दोनों टीमें यहाँ सेमीफाइनल्स तक पहुंची हैं तो कुछ तो रीजन होगा कि दे आर वे बेटर देन कंपेरिजन टू अदर टीम्स, ऑब्वियसली। तो वो रीजंस क्या हैं? एंड ऑब्वियसली जब मैं स्टैट्स की बात करूंगा एंड व्हेन आई ट्राई टू कंपेयर देम तो तुम लोगों को भी मेरी तरह हैरानी होगी। I'm going to start with Croatia क्योंकि they have got the bundle here, या they have definitely have got the bundle here। and डिफेंसिव फेज से ऑफेंसिव फेज की बात करूंगा मैं, क्योंकि डिफेंस फेज के अंदर अगर मैं क्रोएशिया की बात करूँ ना तो दो प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहे इनके लिए, एंड प्रॉब्ली यही दो प्लेयर्स होंगे जिनके ऊपर तुम लोगों की भी नजर होनी चाहिए इस मैच के लिए स्पेसिफिकली। वन इज गोइंग टू बी कोवाचिच एंड नेक्स्ट इज गोइंग टू बी ग्वार्डियोल। नाउ दो लोवरेन का भी सीजन, ये वर्ल्ड कप बहुत अच्छा जा रहा है, ही हैज बीन आल्सो परफॉर्मिंग वेरी गुड, बट ये दो प्लेयर्स की पर्टिकुलर में बात करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं ग्वार्डियोल की, क्योंकि ग्वार्डियोल, ओ माय गॉड भाई, अब हर किसी को ये डिफेंडर चाहिए ही चाहिए। पहले एक टाइम था जब एवरीबॉडी वाज बी लाइक क्या ग्वार्डियोल इतना भी बढ़िया है, इज ही दैट गुड, क्रोएशियन ही है, अभी तक क्या किसी ने नहीं देखा स्टेप अप करते हुए। बट डूड, जो स्टैट्स है ना उसके वर्ल्ड कप से पहले के, जो एक्चुअली में जो स्टैट्स पढ़ने वाले लोग हैं उनके बीच में जो ग्वार्डियोल की एक हाइप थी, ही हैज़ एक्चुअली मेंटेन्ड इट। क्यों? क्योंकि ही हैज़ गॉट दी मोस्ट क्लियरेंसेस इस वर्ल्ड कप के अंदर अभी तक। उसके इंटरसेप्शन स्टैट्स आर वन ऑफ द टॉप 3 हाईएस्ट इस वर्ल्ड कप के अंदर अभी तक। वो जिस तरीके से चढ़ के खेलता है पूरी फील्ड के ऊपर विदाउट इवन लेटिंग एनी अटैकर हैव रेस्ट विद द बॉल, इट गारंटीज कि अगर तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस मैच के अंदर यूलियन अल्वारेज या मेसी बॉक्स के बाहर बॉल एंजॉय कर पाएंगे किसी भी देर के लिए, तो ग्वार्डियोल इज नॉट गोइंग टू अलाउ दैट टू हैपन। तो ये चीज तुम लोगों को दिमाग में रखनी पड़ेगी कि ग्वार्डियोल पूरे वर्ल्ड कप के अंदर ये चीजें करता आ रहा है, ही हैज बीन फ्लॉलेस विद दैट। ही इज वन प्लेयर। सेकंड प्लेयर इज कोवाचिच, क्योंकि कोवाचिच, हम मैं आऊंगा जब मैं एक प्रोग्रेशन के बारे में बात करूंगा ना तब मैं कोवाचिच के ऊपर फिर से आऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं डिफेंसिव फेज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोवाचिच वंस अगेन एक ऐसा मिडफील्डर है जिसने पूरे वर्ल्ड कप के अंदर इन कंपैरिजन टू एनी अदर मिडफील्डर सबसे ज्यादा डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं। अगर मैं ब्राजील वाली गेम को तुम लोगों को रिकॉल कराने की कोशिश करूँ तो तुम लोगों को बार बार याद आ रहा होगा कोवाचिच कैसे बॉल मिडफील्ड को जब वो आगे हाई प्रेस कर रही होती थी तो वहां से विन करके वो 3-4 प्लेयर्स के ड्रिबल करके ही वॉज गोइंग अहेड, पासिंग द बॉल, रिलीजिंग टू समवन, और ये चीज वो बार बार कर रहा था नॉन स्टॉप फॉर 90 मिनट्स, फॉर 120 मिनट्स वो ये चीज करे जा रहा था। तो ये चीज अपने आप में एक और चीज सिग्निफाई करती है कि ठीक है, ही इज ऑब्वियसली, अगर तुम्हें किसी प्लेयर को मैन मार्क करवाना है तो ही इज द वन हु इज गोइंग टू बी दैट पर्सन। तो अगर तुम्हें अभी तक लग रहा था कि तुम लोगों को कोई ऐसा प्लेयर नहीं दिखा जो अभी इस वर्ल्ड कप के अंदर अर्जेंटीना के मेन प्लेयर लियोनेल मेसी को मार्क कर रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी दैट गाय। अब अगर मैं बात करूं क्रोएशिया के प्रोग्रेशन की, तो देन लूका मॉड्रिच एंड कोवाचिच मैक्सिमम प्रोग्रेशन थ्रू बॉल कैरीज, हम लोगों को वो चीज ऑलरेडी दिखी अभी तक। लेकिन जब मैं बात करूं ना लूका मॉड्रिच की, तो उसने पूरे वर्ल्ड कप के अंदर अभी तक सबसे ज्यादा प्रोग्रेशन करी है फ्रॉम हिज पासेस। ही हैज मेड द मोस्ट प्रोग्रेसिव पासेस इस वर्ल्ड कप के अंदर।
तो भाई यहाँ पे तुम लोगों को पता लग रहा है कि जब मैं बात करूँ ना प्रोग्रेशन की, तो दे आर नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन वन गाय। जब मैं अर्जेंटीना की बात करूंगा वंस अगेन, तो तुम लोगों को काफ़ी चीज़ें ऐसी पता लगेंगी जो मतलब ऑब्वियसली तुम एक्सपेक्ट मे भी कर रहे हो, लेकिन वो सुनने के बाद तुम लोगों को थोड़ा चुभेगा तुम लोगों को। बट यहाँ पे मैं बात करूँ, दे हैव गॉट प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस फॉर द प्रोग्रेशन। अगर मैं पेरिसिच फॉर एग्जांपल, ही इज द वन जो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव पासेस ले रहा है अपने आप में, लाइक ही इज इंटरसेप्टिंग मोस्ट ऑफ दोस प्रोग्रेसिव पासेस, ही इज टेकिंग मोस्ट ऑफ देम। तो ही इज द वन जो सबसे ज़्यादा थ्रेट कॉज करता है ओपोनेंट टीम्स को, क्योंकि ही कम्स इन टू दो स्पेसिस, ही कम इन टू दोस एरियाज जहाँ पे उसे वो प्रोग्रेसिव पासेस मिल पाते हैं। तो अगर वंस अगेन अगर तुम लोगों को किसी ऐसे प्लेयर के ऊपर ध्यान रखना है जो क्रोएशिया की तरफ से इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ हार्म ऑन अर्जेंटीना, तो दैट इज गोइंग टू बी पेरिसिच। क्योंकि वंस अगेन लूका मॉड्रिच, कोवाचिच, जितने भी प्लेयर्स ये प्रोग्रेशन कर रहे हैं ना फॉर क्रोएशिया एंड दे आर ट्राइंग टू कॉज अ थ्रेट टू द ओपोनेंट्स, उनका रिलीजिंग पॉइंट, उनको जो एक प्लेयर मिलता है जो हमेशा एक थ्रेट वाली लोकेशन के ऊपर खड़ा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट इज पेरिसिच। बट देन अर्जेंटीना, आई नो यहाँ पे अभी तक हम लोग इस चीज के बारे में बात करें दैट हाउ अर्जेंटीना एक ऐसी टीम बन चुकी है विच इज नॉट जस्ट मेसी कैरी जॉब, है ना भाई, दिट इज एंटायर टीम। बट डूड, जब मैं वर्ल्ड कप के स्टैट्स देख रहा था, आई कुड सी नो अदर नेम, legit no other name than Lionel Messi. Messi had made the most shots, the most XG accumulated उस प्लेयर का है, सबसे ज़्यादा ड्रिबल्स वगैरह के अंदर he has got his name. तो obviously he has been doing a lot of stuff. Even सबसे ज़्यादा passes into the opponent's box, वो भी चीज़ मेसी ही कर रहा है। तो even सबसे ज़्यादा XG accumulate करना, अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा XG create करना, सबसे ज़्यादा शॉट्स लेना, द एंटायरिटी ऑफ द क्रिएटिव वर्क इज बीन डन बाय मेसी। और जब मैं बात करूँ डिफेंसिव नंबर्स के अंदर, तो कोई भी प्लेयर अर्जेंटीना का इज नॉट कमिंग क्लोज टू द डिफेंसिव नंबर्स ऑफ व्हाट क्रोएशिया हैज बीन पुटिंग आउट दिस इन दिस वर्ल्ड कप। तो ये स्टैट्स वगैरह देखने के बाद प्रॉब्ली तुम लोगों को ऐसा लगे कि डूड, ये तो मैं प्रॉब्ली एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था, क्योंकि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग टू सी दिस। आई वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग, ठीक है, मुझे मोलिना प्रॉब्ली देखने को मिलेगा, क्योंकि मोलिना इस बारी काफी ज्यादा ऑफेंसिव फेजेस के अंदर ही हैज बीन डूइंग अ लॉट ऑफ रनिंग। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ लीचा की, मार्टिनेज की, तो ही हैज बीन द वन जो डिफेंसिव फेज के अंदर, इवन रोमेरो, ये दोनों प्लेयर्स बहुत ज्यादा इंटरसेप्शंस कर रहे हैं अर्जेंटीना के लिए, बट दे आर नोवेयर नियर द नंबर्स ऑफ अदर डिफेंडर्स। नाउ इट कुड बी अ गुड थिंग कि ठीक है, अर्जेंटीना हैज बीन एबल टू अवॉइड, उनके मिडफील्डर्स आर एबल टू डिसरप्ट द प्ले ओपोनेंट का। बट देन वंस अगेन लेट मी टेल यू कि अर्जेंटीना का मिडफील्ड इस बार ही होने वाला है अगेंस्ट प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड्स इन वर्ल्ड कप राइट नाउ। अर्जेंटीना के लिए जो एक प्लेयर इस गेम के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना आफ्टर मेसी, ऑफ कोर्स, इज गोइंग टू बी रॉड्रिगो डे पॉल, क्योंकि ही इज एक्चुअली द वन जो अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा इंटरसेप्शंस कर रहा है, ही इज एक्चुअली टेकिंग द बॉल फ्रॉम द ओपोनेंट द मोस्ट। एंड अगर मैं बात करूँ कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है अगेंस्ट क्रोएशिया, क्योंकि वंस अगेन जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि क्रोएशिया के लिए उनका मोस्ट ऑफ द प्रोग्रेशन इज डन टू देयर टू मिडफील्डर्स, कोवाचिच एंड मॉड्रिच। फॉर एग्जाम्पल स्पेन के अंदर रॉड्री करता है ये सारा पार्ट, क्योंकि ही इज द वन हु इज दी सबसे पीछे होता है, वो ही इज द डीपेस्ट लाइंग मिडफील्डर काइंड ऑफ अ प्लेयर। वैसे डिफेंडर ही खेल रहा होता है, बट ही इज अ मिडफील्डर, तो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेशन वगैरह वो करा रहा होता है पीछे से। लेकिन मॉड्रिच वो अगर गेम के फेज में आगे भी चढ़ा हुआ है, तो इज मेकिंग श्योर दैट ही इज प्रोग्रेसिंग विद द बॉल वेल, ही इज मेकिंग राइट पासेस। एंड देन कोवाचिच तो हम लोगों ने ऑलरेडी बात करी है। बट देन मेसी, डूड, उसके स्टैट्स इस वर्ल्ड कप के अंदर आर आउटरेजियस। उसे जिस तरीके से पूरी अर्जेंटीना टीम को ऑफेंसिव फेज के अंदर कैरी कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स इज माइंड ब्लोइंग। लाइक असिस्ट के मामले में भी ही सेकंड इन द वर्ल्ड कप टेक्निकली, अगर हम देखें काफी सारे प्लेयर्स के उसके सिमिलर टाइप नंबर ऑफ असिस्ट हैं, लेकिन जिस तरीके का उसका एक्सजी क्रिएशन रहा है अभी तक थ्रू बॉल्स वगैरह एंड हिज प्रोग्रेशन विद द बॉल विदाउट द बॉल, मतलब पासिस के थ्रू, वो भी आउटरेजियस नंबर्स है, लाइक दे आर द हाईएस्ट इन अर्जेंटीना ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम लोगों को जो मुझे प्रॉबेबली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बारी शायद से हमें कुछ अलग नंबर्स देखने को मिले, प्रॉबेबली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैक एलिस्टर जो कि बहुत ज्यादा प्रोग्रेशन कर रहा है, एंड इवन एंजो फर्नांडिस हु हैज बीन ब्रिलियंट फॉर अर्जेंटीना, हमें प्रॉब्ली वो देखने का मिलेगा इन नंबर्स के अंदर। बट फुटबॉल इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, ठीक है भाई। अब यहाँ तक मेरे को जो नंबर्स वगैरह पता चले थे, जो मैं काफी एक्साइटेड था तुम लोगों को बताने के लिए, आई हैव टोल्ड यू ऑल। बट अब यहाँ से बात आ जाती है बिटवीन अर्जेंटीना and Croatia. Dude, I am very excited for this fixture, to be very honest. हाँ मेरी फटी पड़ी है, but I am very excited. क्यों? क्योंकि क्रोएशिया बिल्कुल भाई लास्ट टाइम की फाइनलिस्ट, they have made it so far once again. एक्सपीरियंस उनकी टीम में भर भर के हैं. On the other hand, you have got Argentina. Now I know यहाँ पे पिछली बारी जब मैंने एक वीडियो बनाई थी प्रेडिक्शन वीडियो कल की, उसके अंदर मैंने ये चीज़ बोली थी कि आई पर्सनली, अगर तुम लोग उनका रन ऑफ फॉर्म देखोगे, द वे अर्जेंटीना हैज बीन विनिंग गेम्स, तो वो मुझे इतना कन्विंसिंग नहीं लगा इन कंपैरिजन टू क्रोएशिया। और एक बहुत अच्छी पॉइंट है कि क्रोएशिया ने भी कुछ खाक नहीं उखाड़ा है, ठीक है, दे हैव आल्सो नॉट वन द गेम्स लाइक कन्विंसिंगली। लेकिन अगर तुम मुझे एक बात बताओ, इफ देयर इज अ टीम फॉर एग्जांपल अर्जेंटीना जिनके ऊपर बार बार कमबैक्स होने से बच रहा है, लाइक देयर अ टीम जिनके ऊपर बार बार कमबैक्स होने से बच रहा है, क्यों? क्योंकि वो एक गेम के अंदर थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, देन द ओपोनेंट इज अलाउड टू कम ऑन टू देम, लाइक दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। इस तरीके से अनकंफर्टेबल है वो अपनी विक्ट्रीज के अंदर। ऑन द अदर हैंड इज क्रोएशिया जो कि बार बार काइंड ऑफ
एक कमबैक कर रही है ओपोनेंट के ऊपर। इवन इफ द ओपोनेंट हैज स्टार्टेड द गेम वेल, अगर वो प्रेशर के अंदर है तो यूजुअली कंपटीशन में डीप जाते जाते, गेम के अंदर डीप जाते जाते दे टर्न आउट टू बी द बेटर टीम। तो तुम कौन सी टीम को बैक करोगे कमिंग इनटू द सेमीफाइनल्स? तो आई नो कि इसके अंदर दोनों ही टीम्स के अपने अपने नुकसान है कि क्रोएशिया कितनी ही बारी कमबैक करेगी ओपोनेंट के ऊपर एंड अर्जेंटीना कितनी ही बारी विल अलाउ द ओपोनेंट टू मेक अ कमबैक ऑन देम। बट वंस अगेन एज आई सेड इन द प्रेडिक्शन वीडियो बिफोर कि अर्जेंटीना को ये चीज इंश्योर करनी पड़ेगी कि इफ दे स्टार्ट ऑफ दिस गेम कंफर्टेबल, विच मेरे हिसाब से वो लोग करेंगे। मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं ना कि गेम कैसी अप्रोच रहेगी फर्स्ट हाफ के अंदर, आई एक्सपेक्ट अर्जेंटीना टू बी कंफर्टेबल। दे हैव टू बी द टीम विच इज कंफर्टेबल इन द फर्स्ट हाफ, क्योंकि जैसे जैसे द मिनट्स रन बाय क्रोएशिया के प्लेयर्स कोवचिच, मॉड्रिच, ब्रोजोविच, ये तीनों के तीनों मिडफील्डर्स ये ज़्यादा से ज़्यादा बॉल पोजेशन एंजॉय करना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे तो ओपोनेंट्स की उनके लेग्स रन होती हैं, दे ट्राई टू कीप द पोजेशन इवन मोर। वो पेरिसिच और अपने ऑफेंसिव प्लेयर्स को ज़्यादा ज़्यादा रिलीज करना शुरू कर देते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना को ये गेम की शुरुआत से ही प्रेशर बना के रखना पड़ेगा क्रोएशिया के ऊपर, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अभी के लिए। अर्जेंटीना इस गेम में दो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मिस कर रही है, स्पेसिफिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट, ही इज अ स्टार्टर, अकूनिया, एंड मोंटियल भी एक प्लेयर है जो ये गेम मिस करने वाले बिकॉज ऑफ द येलो कार्ड्स पिछली गेम वाले। बट अकूनिया का ना होना फ्रंट थ्री डिसाइडिंग फैक्टर होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बात करी थी, हर बारी बताया कि फुल बैक्स का काम होता है अर्जेंटीना के अंदर कि वो फील्ड स्ट्रेच कर रहे हैं। टेक्निकलिटी वाइज अगर उन लोगों को फील्ड रन करनी है वाइडर एरियाज के अंदर तो ये उनके फुल बैक्स का काम है। राइट साइड के ऊपर तो डी मारिया ये चीज़ हैंडल कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल मोलिना इज नॉट अवेलेबल या मोलिना को तुम लोगों ने पीछे रख रखा है, उसका बैकअप मॉन्टियल तो है भी नहीं, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि मोलिना को ज़्यादा एक वर्क नहीं दिया जाएगा सो दैट ही इज नॉट रश आउट। एंड गेम के लेटर स्टेजेस के अंदर अगर ये गेम जाती है एक्स्ट्रा टाइम वगैरह के अंदर तो दे वुडंट वांट कि एक थका हुआ मोलिना हो उस साइड के ऊपर। तो प्रॉब्ली डी मारिया कुड बी अ डिसाइडिंग फैक्टर उस तरफ, क्योंकि डी मारिया माइट स्टार्ट देयर। टाइलियाफिको इज गोइंग टू बी द वन जो लेफ्ट बैक में स्टार्ट करेगा, बट देन वंस अगेन यूलियन अल्वारेज इज गोइंग टू बी देयर फॉर श्योर एंड ही हैज टू स्टेप अप। दिस गेम इज गोइंग टू बी अ गेम ऑफ मिडफील्डर्स फॉर श्योर, ये चीज तो श्योरिटी है। बट एक अच्छी बात यह है कि क्योंकि मेसी इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग फैक्टर इन देयर, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोवाचिच इस गेम के अंदर उतना भी चढ़ के नहीं खेलेगा जितना यूजुअली वो खेलना प्रेफर करे, या फिर क्रोएशिया चाहेगी कि वो चढ़ के खेले। क्योंकि अगर क्रोएशिया ने फॉर एग्जांपल कोवाचिच को डाल रखा है मेसी के ऊपर, जो कि प्रॉब्ली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस मैच के अंदर हमें होगा। पिछले मैच के बाद तो श्योरिटी कोवाचिच ने जो पिछले मैच के अंदर परफॉर्मेंस दी थी डिफेंसिव हाफ के अंदर, उसके बाद तो स्पेसिफिकली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कोवाचिच मैन मार्किंग मेसी। अब मेसी उसे किस तरीके से टैकल करता है, दैट इज ऑल ऑन टू मेसी। लाइक ऑब्वियसली हम उसके ऊपर तो चाह के भी बात नहीं कर सकते, दैट इज ऑल ऑन टू मेसी। लेकिन वंस अगेन ये कितना इंपॉर्टेंट होगा फॉर क्रोएशिया, क्योंकि वंस अगेन उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट मिडफील्डर जो कि प्रोग्रेसिवली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ही इज गोइंग टू बी टक्ड बैक ऑल द टाइम, ही इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू मेसी फॉर श्योर। एंड पूरा का पूरा ऑफेंसिव गेम, ब्रोजोविच इज नॉट दैट ऑफेंसिव, हम लोगों को ये चीज़ पता है, ठीक है। वो प्रोग्रेशन के मामले में काफ़ी स्लो है, साइड पासेस वगैरह वो ज़्यादा प्रेफर करता है। तो अगर यहाँ पे कोवाचिच बार बार बॉल जीत रहा है, ही वुड नॉट बी अलाउड टू मेक दोज रन्स, क्योंकि डेपॉल इज ऑलवेज सराउंडिंग मेसी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोवाचिच मेसी से बॉल जीतता है एंड डिसाइड्स टू ड्रिबल पास्ट अ फ्यू प्लेयर्स, तो वी हैव टू मेक श्योर, डेपॉल हैज टू मेक श्योर कि ही इज द वेरी फर्स्ट पर्सन जो उसे फेस करे एंड इंटरसेप्शन ट्राई करे। पर इन सारे प्लेयर्स के अलावा क्रोएशिया के दो प्लेयर्स जो मुझे और ज्यादा एक्चुअली में थोड़ा टेंशन दे रहा है, दैट इज गोइंग टू बी जोरानोविच जो कि होने वाला है उनका राइट बैक, एंड इट गोइंग टू बी पेटकोविच हु वाज द स्ट्राइकर जिसने पिछले मैच के अंदर गोल मारा। तो ये दो प्लेयर्स। नाउ जोरानोविच का पिछली गेम वाज वंस अगेन वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर क्रोएशिया सो फार इस वर्ल्ड कप के अंदर, एंड वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंस एक्चुअली में क्रोएशिया के अंदर एवर। ही वाज एवरीवेयर ऑन द पिच एंड वो पूरे का पूरा राइट फ्लैंक रन कर रहा था फॉर क्रोएशिया। एंड वंस अगेन अर्जेंटीना के लिए अकूनिया नहीं होगा, तो क्या दे गो फॉर अ बैक थ्री? आई डोंट नो फॉर श्योर इन दिस गेम, क्योंकि नेदरलैंड्स की तरह क्रोएशिया कैन कॉज यू पोजेशन डिसरप्शन, ठीक है। पोजेशन वो लोग होल्ड करेंगे, दे माइट एक्चुअली कॉज यू पोजेशन डिप्रिवेशन, जहां तुम्हें पोजेशन नहीं मिलेगी तो प्रोग्रेशन के लिए तुम लोग प्रॉब्ली एक बैक थ्री खिला सकते हो, यू आर गोइंग टू बी एबल टू होल्ड द बॉल बेटर। तो मे बी वी कैन सी अ बैक थ्री इस गेम के अंदर भी, बट डूड द डिसाइडिंग फैक्टर इज एक्चुअली गोइंग टू बी कोवाचिच वर्सेस मेसी। तो बॉयज इस मैच से रिलेटेड मुझे जितनी चीज़ें पता थी, जितनी चीज़ें मुझे समझ आ रही थी, मैंने तुम लोगों को बता दी है। तुम लोगों को अपनी प्रेडिक्शन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर देनी ही है, क्योंकि मैं दूंगा तो ऑब्वियसली वो गलत होगी। लाइक लेजिट इस टाइम पे तो दो मैचेस हैं, आई कैन नॉट इवन गेट 50% एक्यूरेसी एट दिस पॉइंट। व्हाट द फक मैन। लाइक सब्सक्राइब बॉयज, रात को मिलते हैं।